हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीज बेबी केयर। फर्स्ट 1 ईयर तक बच्चे को 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। उनमें से एक है फीडिंग, होल्डिंग जैसे कि बच्चे को जो हम लोग उठाते हैं, और शकिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो सकिंग से रिलेटेड है। आज हम लोग पेसिफायर, आप चूसनी, पेसिफायर या सूदर, चाहे आप जो भी कह लो, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका यूज आपको आपके बच्चे के लिए करना चाहिए या नहीं, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपके मन में होगा वो आज सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपके बच्चे के लिए ये सही है या नहीं, आपको इसका यूज करना चाहिए या नहीं। और अगर आप इसे यूज करते हो अपने बेबी के लिए तो आपको कुछ बातों का जो है वो ज़रूर ध्यान रखना है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग पेसिफायर के एडवांटेज की बात करें तो इसका जो मेन एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा नोन है, इतने टाइम से चला आ रहा है, वो है बच्चे को कंफर्ट देना। ये एक आर्टिफिशियल कंफर्टर है बेबी के लिए। ऑब्वियसली इससे जो है वो बच्चे की जो सकिंग नीड है वो कंप्लीट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बच्चे को सूदिंग कंफर्ट देने के लिए ये यूजफुल होता है। अदर कंट्रीज में तो इसका यूज काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है कि कई बार बच्चों का जो रोना है वो अनएक्सपेक्टेबल हो जाता है, सोशली इरिटेटिंग हो जाता है। बच्चा जो है वो कई बार इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसे चुप कराना मुश्किल हो जाता है। तब आप इसका यूज कर सकते हो। तब बच्चे को पेसिफायर शांत कराने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर हो, मूवी देख रहे हो, पार्टी एंजॉय कर रहे हो, या फिर तो ऐसे टाइम में जो है बच्चा कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है। इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे को पसंद नहीं होता है और वो रोने। तब आप बच्चे को शांत कराने के लिए चीज़ दे सकते हो, पेसिफायर दे सकते हो। और कई बार इसका यूज जो है वो आपको ट्रैवलिंग टाइम पे पड़ सकता, स्पेशली एयर ट्रैवलिंग के टाइम पे इसका जो है सो काफ़ी ज़्यादा नीड होता है। बिकॉज उस टाइम पे जो ईयर बंद हो जाते हैं, तो जब बेबी इसे सक कर रहा होता है तो उसके जो ये वेन है वो खुल जाते हैं। इसके अलावा बच्चा जब इसे सक करता है तो ये जो है वो सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और हम सभी को पता है कि सलाइवा का डाइजेशन में कितना बड़ा रोल है। तो थे पेसिफायर के एडवांटेज। तो अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो कई बार बच्चे को जो है सो निपल कंफ्यूजन हो जाता है। जब आप बच्चे को टाइम से पहले, जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग को सीख रहा होता है, ब्रेस्ट मिल्क एस्टेब्लिश नहीं हुई होती है, तब आप बच्चे को जब पेसिफायर दे देते हो तो बच्चे को जो है सो इसकी आदत पड़ जाती है, और बच्चा जो है वो फिर मदर निपल से कनेक्ट नहीं कर पाता है। चाहे पेसिफायर आप कितनी भी अच्छे क्वालिटी का ले लो, जो मदर के निपल के शेप का हो, बट फिर भी जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे टोटली अलग फीलिंग होता है, अलग शेप होता है, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फीडिंग की करना ही नहीं चाहता। और फिर बाद में जो है सो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में और ब्रेस्ट मिल्क एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है। और आप समझ ही सकते हो कि अगर बेबी जब ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा तो उस पर इसका क्या असर हो सकता है। और दूसरा जो है वो है डिस्टर्ब स्लीप। पेसिफायर के थ्रू बच्चा इजीली सो तो जाता है, बट कई बार उसे इसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि बच्चे जो है वो नींद में भी इसे शक करते रहते हैं, और जब आप इसे निकालते हो तो बेबी फिर से वापस उठने लग जाता है। और डिस्टर्ब स्लीप का मतलब है कि यह डायरेक्टली आपके बेबी के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा बच्चे में जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेसिफायर का हम लोग उतना ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते हैं। कई बार ये जो है वो नीचे गिर जाता है, वापस हम उठाकर बेबी को दे देते हैं, बार बार हाथ लगता रहता है, या फिर इसे किसी और ने मुंह में उठाकर डाल लिया कि वापस उसी को बच्चे को दे दिए। तो
इससे डायरेक्टली बच्चा जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और स्टमक प्रॉब्लम, ईयर डिस्चार्ज जैसे बहुत सारी दिक्कतें बच्चे को उठानी पड़ जाती हैं। इसके अलावा है कि मे बी आपके बच्चे को जो है वो इसकी आदत लग जाए और आपका बेबी जो है वो इस पे डिपेंडेड होने लग जाए, हर वक्त वो अपने पास पेसिफायर ही चाहने लगे, जिसे छुड़ाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और लंबे समय तक पेसिफायर का यूज करने से आपके बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और बच्चे का जो जबड़ा है उसका शेप बिगड़ जाता है, ऊपर के जो दांत है वो बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। ये सारे जो है वो पेसिफायर के डिसएडवांटेज है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके बेबी के लिए पेसिफायर ही है या नहीं, आपको बच्चे के लिए पेसिफायर का यूज करना है। मेरी ओपिनियन है, मेरा मानना है कि बच्चे का जो हमसे कम्युनिकेट करने का एकमात्र रास्ता है वो है बच्चे का रोना। वो रोकर ही हमें अपनी बातों को समझाते हैं, उनकी जो नीड होती है वो हमें बताते हैं। तो जब बेबी रो रहा है आप उसे जाकर पेसिफायर दे देते हो तो वो शांत तो हो जाता है, बट उसका जो नीड है वो कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो अगर आप अपने बेबी के लिए पेसिफायर का यूज करते हो तो उसके लिए कुछ बातें जो है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उनमें से एक है, जब आपका बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सीख ले, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई एस्टैब्लिश हो जाए, तो ही आप बच्चे को पेसिफायर दें, जिससे कि बच्चे को जो है वो निपल कन्फ्यूज़न ना हो। और सेकंड है, पेसिफायर जो है वो आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी का लेना है, अच्छे ब्रांड का लेना है। उसका जो रबड़ है वो एक मोटा होना चाहिए ताकि उसका जो हनी है वो बाहर लीक ना हो सके। और इसका जो रबड़ है वो प्लास्टिक का होता है, इसलिए ज़रूर मेक श्योर करें कि जो भी आप पेसिफायर का यूज कर रहे हैं वो BPA फ्री हो, मतलब इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्लीनिंग और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम आपको इसे क्लीन करते रहना है और एक पेसिफायर का यूज आप केवल एक बच्चे पे ही कीजिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो है, इसका यूज आपको लिमिटेड करना है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है तो ही आप इसे यूज करें। बाहर घूमने के लिए गए हो या फिर मूवी देख रहे हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप उस टाइम पे इसे बच्चे को दे सकते हो। अदरवाइज आप नेचुरली अपने बच्चे को टेक केयर करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। यही वो टाइम होता है जहां आप अपने बच्चे से एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हुई हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।